सोचिए जरा, एक इतनी छोटी सी चीज जो हमारी उंगली के नाखून पर भी फिट हो जाए, लेकिन उसमें इतनी ताकत हो कि वो पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दे। आज हम इसी कमाल के आविष्कार यानी ट्रांजिस्टर की कहानी को समझने वाले हैं। लेकिन ट्रांजिस्टर इतना जरूरी क्यों है? अरे, इसे समझने के लिए हमें बस थोड़ा सा पीछे जाना होगा, ये देखने कि इससे पहले क्या था। तो सवाल उठता है कि छोटी सी चीज उन बड़े बड़े गर्म वैक्यूम ट्यूब से, जिन्हें ट्रायोड वाल्व कहते थे, उनसे बेहतर क्यों थी? और जवाब बहुत सिंपल है। ये हर मामले में बेहतर थी, हर तरह से। आप सोच भी नहीं सकते कि ये कितना बड़ा बदलाव था। देखिए, जो ट्रायोड वाल्व थे वो बड़े थे, नाजुक थे और इतनी बिजली खाते थे कि बहुत ज्यादा गर्म हो जाते थे। और वहीं दूसरी तरफ ट्रांजिस्टर, छोटे से, मजबूत और स्पीड तो कमाल की, गर्मी तो मानो पैदा ही नहीं करते। अरे, ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी मोमबत्ती का मुकाबला एक एलईडी बल्ब से कर दिया हो, कोई चांस ही नहीं था। तो आखिर है क्या इस छोटे से करिश्मे के अंदर? चलिए जरा इसे खोलकर देखते हैं, समझते हैं कि ये बना कैसे है। अगर सीधे सीधे बोलें तो ट्रांजिस्टर एक छोटा सा स्विच है, या कह लीजिए एक एम्पलीफायर। इसमें होते हैं 3 कनेक्शन पॉइंट्स और इन्हीं की मदद से ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। 3। हाँ, बस यही है मैजिक नंबर। ट्रांजिस्टर के काम करने का सारा खेल इसी नंबर में छिपा है। बस इसे याद रखना है। और ये 3 टर्मिनल कौन से हैं? ये हैं एमिटर, बेस और कलेक्टर। हिंदी में कहे तो उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। यही वो 3 पॉइंट्स हैं जो बाहर के सर्किट से जुड़ते हैं और ट्रांजिस्टर को अपना जादू दिखाने का मौका देते हैं। अब देखिए, ट्रांजिस्टर मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं, पीएनपी और एनपीएन। इन्हें ऐसे समझिए जैसे 2 सैंडविच हों जिनकी फिलिंग अलग अलग हो। और बस यही छोटा सा फर्क ये तय करता है कि करंट किस तरफ बहेगा। तो हमने ये तो देख लिया कि ये क्या है, पर सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ये काम कैसे करता है। चलिए इसी को समझते हैं। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक पानी का नल। मान लीजिए जो बेस है वो नल का हैंडल है। अब जैसे ही बेस पर हल्का सा करंट दिया जाता है, मतलब हैंडल को जरा सा घुमाया, तो ये एमिटर और कलेक्टर के बीच एक बड़ा सा दरवाजा खोल देता है और फिर वहां से एक बहुत बड़ा करंट बहने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे हैंडल को हल्का सा घुमाने से ढेर सारा पानी बहने लगता है। तो मतलब क्या हुआ? एक छोटा सिग्नल एक बड़े सिग्नल को कंट्रोल कर रहा है। बस इसी को तो एम्प्लीफिकेशन कहते हैं। और इस कंट्रोल को कई अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे एक खास तरह के सर्किट में ट्रांजिस्टर का काम ये पक्का करना होता है कि सिग्नल सर्किट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में बिना किसी रुकावट के एकदम स्मूथली जाए। तो अब हम ये जान गए हैं कि ये काम कैसे करता है। अब देखते हैं कि ये छोटा सा लेकिन इतना पावरफुल डिवाइस इस्तेमाल कहाँ होता है। और इसका जवाब सच पूछिए तो लगभग हर जगह। रेडियो और स्पीकर के एम्पलीफायर से लेकर हमारे कंप्यूटर के अंदर लगे अरबों स्विच तक जो उसे चलाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, मेमोरी चिप्स, कैलकुलेटर, मोबाइल फोन, टीवी, अरे सैटेलाइट्स तक, ये सब कुछ ट्रांजिस्टर की वजह से ही मुमकिन हुआ है। ये समझ लीजिए कि आज के इलेक्ट्रॉनिक्स की बुनियाद हैं, वो ईंटें जिन पर सब कुछ खड़ा है। लेकिन देखिए, जब इतनी पावर हो तो एक बहुत ज़रूरी वार्निंग भी साथ आती है। एक ऐसी प्रॉब्लम है जिससे इंजीनियर्स को हमेशा सावधान रहना पड़ता है। इसे कहते हैं थर्मल रनअवे। होता क्या है कि ये एक खतरनाक साइकिल है। ट्रांजिस्टर गर्म होता है तो उसमें से ज़्यादा करंट बहने लगता है, ज़्यादा करंट बहता है तो वो और भी गर्म हो जाता है, और ये चलता रहता है जब तक कि वो बेचारा खुद ही जल ना जाए। यही वजह है कि आजकल के इलेक्ट्रॉनिक्स में हीट सिंक और कूलिंग सिस्टम इतने ज़रूरी होते हैं। तो अगली बार जब कोई भी अपना फोन हाथ में ले तो बस एक पल के लिए सोचिएगा, उस स्क्रीन के नीचे अरबों खरबों छोटे छोटे स्विच काम कर रहे हैं, बस एक सिंपल से लेकिन शानदार सिद्धांत पर। इस एक छोटे से आविष्कार ने सच में हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। अब सवाल बस ये है कि अगला चमत्कार क्या होगा।